नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल निर्सल कानपुर में। तो जैसा गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 अभी केवल इन छात्रों के फॉर्म वेरीफाइड हो रहे हैं और इन छात्रों के फॉर्म 26 तक हो जाएंगे। इनरोलमेंट या रोल नंबर या डाटा मिसमैच या रोल नंबर मिसमैच जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, ये कब तक सही होंगी, सारा कुछ इस वीडियो पे कवर करने वाले हैं और एक एक करके इनको डिफाइन करने का भी प्रयास करने वाले हैं। और एक चीज़ साइड में एक कटिंग लगा के रखा हूँ कि रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो ये किस रीजन से मतलब रिजेक्ट हो रहे हैं, सारा कुछ आगे चल करके बात करेंगे और इनका सही होगा तो किस तरह सही होगा, सारा कुछ आगे चल करके बात करेंगे। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ बिना कोई देरी के, बिना कोई टाइम गंवाए हुए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके, कि अगर आप हमारे चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली जो भी होगी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले पहुंच पाएगी। लेकिन आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट रहेगी हाथ जोड़ करके कि इतने लोग, इतने मात्रा में लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई भी नहीं करता है। थोड़ा सा मोटिवेशन हमारा भी बनाए रखिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिए अगर नए हैं तो। अगर पुराने हैं तो धन्यवाद है आपका। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखो यहाँ पे मैं पहले एक खुशखबरी दे देता हूँ। देखो यहाँ पे फॉर्म को वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी की तरफ से भी किया गया है। ये कौन सी डेट का किया गया है? ये 19 तारीख दूसरा महीना 2024 की डेट पे। ठीक है, तो इनका फॉर्म जो भी है वेरीफाइड कर दिया गया है। और इनको अब दिखाते हैं कौन सी ईयर का है, इनका एजुकेशन मतलब कौन सी उसमें चल रहा है, या मतलब डिग्री कॉलेज है या मतलब ऐसे ही चल रहा है। तो इनका बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकेंड ईयर, ठीक है ना, इनका ये कोर्स है। और बाकी का आगे चल करके बात करते हैं और चीज़ें दिखाते हैं आपको। कुछ फॉर्म और वेरीफाइड हुए हैं और कुछ फॉर्म में प्रॉब्लम ये आ रही है, अभी देखने को ये मिल रहा है। ये प्रॉब्लम नहीं कहेंगे। ये देखो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई पड़ रहा है कि अभी रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पेहमेस। ठीक है, एक सेकंड नंबर पे ये दिख रहा है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से वेरीफाइड नहीं होगा। हालांकि किसी किसी का मतलब बैंक वेरीफाइड हो भी गया है, लेकिन फिर भी उनका पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी अभी भी दिखा रहा है। तो इनको परेशान नहीं होना है, इनका सब कुछ सही है, इसी वजह से ये दिखाई दे रहा है। हालांकि ये सारा कुछ जो भी है ये 10 मार्च के पहले पहले सारा कुछ हो जाएगा। 10 मार्च तक इनका जो भी मतलब रिजेक्ट या मतलब वेरीफाइड होना है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। बाकी लोगों की और बात करते हैं। जैसे कि इनका देख लीजिएगा, इनका कुछ लोगों का इस तरह से मैसेज मिल रहा होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिटेड बट नॉट रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूशन। जो इंस्टीट्यूट है आपका उसने अभी तक इसको फॉरवर्ड नहीं किया है। तो आप लोगों को करना क्या है कि अगर आप लोग स्कूल जाइएगा, उनसे बात करिएगा, वो आपको क्या सलाह देते हैं वो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स से शेयर करिएगा। लेकिन मैं ओवरऑल बता दूं कि इसका क्या होने वाला है। जो इसका ये होने वाला है कि जो सेकेंड चरण पे है उसका सेकंड चरण पे ही वेरीफाइड हो पाएगा। ठीक है, अभी सेकंड चरण कब आएगा इसके बारे में आगे चल करके बात करेंगे। लेकिन अभी मान लेते हैं कि जो फर्स्ट चरण है ये चल रहा है, सेकंड चरण कब से स्टार्ट होगा मैं उसको भी लेकर के आया हूं। एक एक तसल्ली से आपको जितने भी डाउट्स होंगे सारा कुछ क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी वेट करिए, केवल कॉलेज जाकर के आप बात कर लीजिएगा उनसे कि उन्होंने आपका फॉर्म वेरीफाइड मतलब आपका मतलब आगे क्यों नहीं बढ़ाया है। ठीक है ना, मतलब रेसिडेंट इंस्टीट्यूशन ने फॉरवर्ड क्यों नहीं किया है, ये चीज़ आप उनसे पूछ लीजिएगा जा करके। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे और एक चलते हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको दिखाते हैं। ये जो हमने स्क्रीनशॉट पे लगा के रखा था, थंबनेल पे लगा के रखा था, तो रिजेक्ट वाला, तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न पहले ही दे दिया है कि रीजन बिलो 50% मार्क। देखो अगर इनका जो इंस्टीट्यूशन का जो भी मतलब लास्ट रिजल्ट का मार्क्स होंगे वो 50% से कम होंगे, तो ये इनको स्कॉलरशिप से पहले ही वंचित कर दिया जा रहा है। तो आप लोगों को ये बात जरूर ध्यान रखनी है, फॉर्म को मतलब फिलअप करना है तो ये चीज़ जरूर याद रखनी है कि 50% से बिलो नहीं होना चाहिए, इसके प्लस ही होना चाहिए। इस बार 50% का क्राइटेरिया रखा है, ये लोग आप लोग मान लीजिएगा। ठीक है, ये 17 तारीख को रिजेक्ट हुआ है फॉर्म, 17 फरवरी को, आज 21 फरवरी है, 4 दिन रिजेक्ट हो गए इस फॉर्म को। तो अब इनको करना क्या है, ये कुछ नहीं कर सकते, या तो इनको करेक्शन मिला हुआ तब तो कुछ किया नहीं, बाकी का अब क्या कर सकते हैं ये
अब तो इनको कुछ नहीं करने वाले हैं, अब आगे चल करके वेट करिएगा, देखते हैं क्या होता है। बाकी चीज़ें हैं मैं आपको बताने का प्रयास जरूर करूँगा आगे चल करके, ठीक है। जो भी मतलब अगर किसी ऑफिशियल के द्वारा कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको तक जो भी अपडेट आएगी पहुँचाने का प्रयास जरूर करूँगा। अब एक और दिखाते हैं, कुछ लोगों का डाउट इसमें है कि किसी किसी का दिखाई दे रहा सत्यापित नहीं है, ठीक है, सत्यापित नहीं किया गया, यहाँ तक आपका ये दिखाई दे रहा। लेकिन आप लोग करंट स्टेटस चेकआउट करिएगा जा करके, उसमें क्या रिजेक्ट दे रहा है या कुछ अदर रीजन दे रहा है या कोई भी रीजन नहीं दे रहा, अभी पेंडिंग दिखा रहा है। अगर पेंडिंग दिखा रहा है तो आप अपने कॉलेज पे जा करके बात करिएगा कि ये सत्यापित क्यों नहीं दिखा रहा है। जब सत्यापित नहीं, अपडेटिंग एजेंसी जो भी होगी आपका, या तो विश्वविद्यालय होगा जो अपडेटिंग एजेंसी होगी, उससे मतलब आपके कॉलेज वाले बात करेंगे कि उनका जो भी डाटा है मतलब सत्यापित क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या चीज़ें हैं, क्या रीज़न है, वो सारा कुछ आपको वहीं पे क्लियर आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं और कुछ जो हमारे पास में स्क्रीनशॉट है उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि जितने भी स्क्रीनशॉट्स होंगे मैं आपको एक एक डाउट जितने भी हैं उनको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। एक स्क्रीनशॉट हमारे पास में ये है कि वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट रिसर्च कमेटी, 20 तारीख की डेट पे मतलब वेरीफाइड हुआ है, इनका वेरीफाइड हो गया है। अब ये मत कहना कि बीए बीएससी या ग्रेजुएशन वाले का नहीं हो रहा है या डिप्लोमा वाले का नहीं हो रहा है, सभी का हो रहा है। ये इंटर लेवल हाई स्कूल लेवल ये कुछ नहीं चल रहा है, सभी का किया जा रहा है वेरीफाइड, ठीक है। यहाँ पे बीए फर्स्ट ईयर वालों का हुआ है। अब इनका आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको और सही से दिखाई पड़ जाए, ठीक है। तो ये ग्रेजुएशन वालों का भी हो रहा है, हाई स्कूल, इंटर, 9th, फर्स्ट ईयर, ये सभी का हो रहा है, ठीक है। तो इनको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सारा कुछ ये जो भी मतलब हो रहा है वेरिफिकेशन का काम बहुत तेज़ी से स्टार्ट है। अब कुछ लोगों का डाउट इसमें है कि हाई स्कूल बोर्ड डेटा यूपी बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड डेटाबेस से मेल नहीं खाता है। अगर इस तरह का आपके उसमें शो होता है तो एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर इस तरह का शो हुआ तो आपको उसमें करेक्शन जरूर आया होगा। अगर करेक्शन कर दिए हैं फिर भी आपका ये नहीं हटा है तो आपको वेट करना है, क्योंकि ये जो दोबारा फॉर्म को रीचेक किए जाएंगे, जब रीचेक किया जाएंगे तो इनको सही से जो भी त्रुटियां होगी वो सही कर दी जाएंगी। तो आप लोगों को अगर नहीं सही किया है तो फिर आपकी उसमें प्रॉब्लम है, अगर सही कर लिया है, करेक्शन कर लिया है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन में आपको फॉर्म वेरीफाइड आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आगे और चलता हूं, आगे मैं और दिखाता हूं जिससे कि आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, वहां पे 50% का दिखा रहा था, अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बिलो 60% मार्क्स एंटर्ड इन द इंटर वेयर एलिजिबिलिटी इन इंटरमीडिएट फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन प्रोफेशनल कोर्सेस, ठीक है। एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। तो जो भी मतलब है ये फर्स्ट ईयर वाले होंगे तभी ये चीज़ें दिखाई दे रही, या तो मतलब ये सेकेंड ईयर वाले होंगे, हालांकि फर्स्ट ईयर वाले हों सेकेंड ईयर वाले हों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इनका 4th ईयर चल रहा है, ये चीज़ याद रखना। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 4th ईयर, ये 4th ईयर में है, इनका ये चीज़ शो हुआ है तो इनके उसमें करेक्शन भी आया होगा। अगर करेक्शन टाइम पे अगर करेक्शन किए होंगे और इनका 75% मतलब 60+ होगा तो फिर इनका फॉर्म फिर से मतलब वेरीफाइड किया जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी त्रुटि है तो ज़रूर जब दोबारा से फॉर्म को रीचेक किया जाएगा तो इनका वेरीफाइड कर दिया जाएगा। अगर जिनका ये वेरीफाइड नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उनके लिए जो भी मतलब हर संभव प्रयास हो सकेगा उनके लिए अब मदद करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और चलते हैं आगे। एक चीज़ महत्वपूर्ण सूचना ये मैं आपको दे देता हूँ कि सूचित किया जाता है, एक जो सूचना है ये चस्पा की गई है एक कॉलेज में क्या बताया गया है मैं उसको थोड़ा सा आपको विस्तारित कर देता हूँ। सूचित किया जाता है कि बीए बीएससी बीकॉम तृतीय वर्ष 2022-23, एमए एमएससी एमकॉम द्वितीय वर्ष, ठीक है, 2022-2023 तथा बीए बीएससी बीकॉम 5 सेमेस्टर एवं एमए एमएससी एमकॉम 4th सेमेस्टर व बीएड 4th सेमेस्टर 2023-24 के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन व टैबलेट महाविद्यालय में 20 मार्च से 31 मार्च के बीच में वितरित किया जाएगा। नोट 10 मार्च को सूची चस्पा होगी, ठीक है। छात्र छात्राएं सूची में नाम देखकर अपना मोबाइल नंबर कार्यालय में रजिस्टर में दर्ज कराएं, ठीक है। मतलब जो भी है 10 तारीख को जो भी नाम जिनका इनका है वो अपना कॉलेज पे जा करके अपना जो भी नाम है उसको दर्ज करा लीजिएगा, जा करके जो भी लिस्ट है
आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा जा करके, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो भी रहा मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया हूं, और जो ऑफिशियल जो भी चीज़ें हैं मैं उनको अब दिखाने का प्रयास करता हूं। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा दिखाता हूं आपको कि ये जो है ओबीसी के लिए और जनरल के लिए है। एक जो साइड पे है ये आपका SC ST के लिए है। तो मैं SC ST से ही शुरुआत करता हूं, क्योंकि पिछड़ों की बात कोई नहीं करता, मैं पिछड़ों की बात करने के लिए तैयार रहता हूं। तो मैं पहले SC ST की ही बात करता हूं, बाकी की चीज़ें हैं मैं जनरल OBC की ओर बढ़ता हूं आगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो भी मतलब है जनपद स्तरीय समिति द्वारा अवशेष शुद्ध एवं अशुद्ध डाटा का लाभ किया जाना 12 मार्च तक, ठीक है। अब मैं थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करता हूं, यहाँ पे देखिए NIC द्वारा पुनः स्क्रूटनी, छात्र द्वारा सही किए गए संदेह इस पर डाटा को NIC की राज्य इकाई के विभिन्न बिंदुओं पर पुनः परीक्षण। अब ये चीज आप लोग जरूर याद रखना कि जिन लोगों ने करेक्शन किया है उन लोगों का अब फॉर्म सही से, अब जो भी मतलब करेक्शन किया है उनका अब सही से वेरीफाइड कर दिया जाएगा। कब तक हो पाएगा? 26 फरवरी तक। जिनका मतलब अभी तक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था वो 26 तारीख तक सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग 26 तारीख तक धैर्य बना के रखिएगा। जो भी चीज़ें हैं आप लोग हमें जरूर बताइएगा, मैं आपको जो भी चीज़ें भरसक हो सकेंगी, मैं आप तक जो भी चीज़ें प्रयास हो सकेगा, जो भी हेल्प हो सकेगी मैं आपका करने का प्रयास करता हूं, ठीक है। और मैं जो भी मतलब प्रॉब्लम है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसे 100% सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूंगा। और मुझे खेद है कि कुछ लोगों का कल की डेट पे कमेंट आया हुआ था, मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ। हो सकता है आज शाम तक उनको रिप्लाई दे सकूँ, और रिप्लाई नहीं भी दे पाया तो कल की वीडियो में उनको लेकर के आऊँगा। जो भी उनकी क्वायरीज है उनको लेकर के आऊँगा, और जो भी चीज़ें हैं मैं उनको समझाने का प्रयास जरूर करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पे इनका द्वितीय चरण SC ST वालों के लिए बता देता हूँ। 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ये मतलब जो फर्स्ट चरण है वो तो ठीक है, लेकिन सेकेंड चरण का भी अब अप्लाई स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो आप लोग जरूर जाकर के अपने पोर्टल पे जाकर के जरूर चेकआउट करिएगा। चेकआउट करने के बाद आप लोग जरूर बताइएगा क्या पोर्टल में एक्टिवेशन हुआ है लिंक का, या अभी तक एक्टिवेशन नहीं हुआ है। अब मैं चलता हूँ OBC के लिए। OBC के लिए क्या डाटा है अभी तक का, तो देखो यहाँ पे जो भी डाटा है मैं आपको दिखाता हूँ। 19 फरवरी से लेकर के, फिर वही बात कि जो भी 19 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक इनका जो भी मतलब है संदेश पर डाटा उसको सही किया जाएगा, ठीक है। अब स्कॉलरशिप कब मिलेगी, स्कॉलरशिप मैं आपको बता देता हूं कब तक मिल पाएगी। यहाँ पे जो मेन दिया गया है 22 मार्च तक स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी, ठीक है। ये 18/12/2023 द्वारा जो भी चीजें हैं उसको शासनादेश संख्या जो भी है उसका भी है, और बाकी धनराशि का अंतरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से ब्लॉक डाटा के आधार पर सही करेक्ट डाटा वाले छात्रों को पेमेंट प्रणाली के माध्यम से 22 मार्च तक उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये जितना भी मतलब सारा कुछ था न्यूज मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया हूं। अगर आपको लगता है कोई जानकारी मिसिंग है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस जानकारी को भी आपके साथ में शेयर करने का प्रयास करूंगा। जो भी मतलब एनालिसिस होती है मैं आप तक एनालिसिस पहुंचाने का भी प्रयास करूंगा, और जो भी मतलब चीज़ें हैं आप तक एक एक करके पहुंचाऊंगा। और आपकी जो भी मतलब डाउट हैं वो ज़रूर बताइएगा, मैं उनको एनालाइज करूंगा। जो भी चीज़ें मतलब हो पाएंगी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो आई होप मेरी जानकारी आपको सही से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।